जी जी अल्हम्दुलिल्लाह साकिब, हम ठीक ठाक हैं। आज बाकी सब ठीक है। हम 2 दिन बाद आए हैं तो काफ़ी लोग मेरे ख्याल में सेशन ज्वाइन नहीं कर पा रहे अभी। खैर आज वीकेंड है तो हम लाइट मोड पे ऑन हुए थे। तो लेकिन ये है कि हम मंडे से बहुत सख्ती से सेशंस की तरफ तवज्जो देंगे और जो नहीं आएगा तो उनके लिए फिर थोड़ी मुश्किलात होंगी। ठीक है। अच्छा, बाकी तो हमारे मेंबर्स हैं, अपनी टीम का हिस्सा हैं अब। क्या नाम है, आयशा भी, हिबा भी, मुकद्दस, सदफ एंड वी हैव सम न्यू नॉलेज बढ़ाओ। नॉलेज बढ़ाओ भाईजान, आप कौन है? काइंडली आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और बता दें, फिर हम ना अपना जो पढ़ रहे हैं वो इन्वॉल्व। काइंडली अनम्यूट योर माइक। ये जो भाई मुझे अभी मैसेज कर रहे हैं, इनमें से अगर हैं कोई तो आप माइक ओपन कर लें। अच्छा, चलिए ठीक है, आप नहीं आना चाहते तो ठीक है। यूसरा बतूल, आप पार्टिसिपेट करना चाहती हैं या आपने खाली सुनना है हमें? आप भी बता दें। यूसरा बतूल, I'm asking you again, चैनल में आप भी यूनिवर्सिटी हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, शहरियार कैसी जा रही है आपकी जर्नी? जी जी साकिब, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कल के दिन तो थोड़ा सा बिजी रहा है इसकी ठीक वजह है। से, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन जा रहा है सेशन भी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तनवीर आडला के कोर्सेज़ की और वैसे सर्च की, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रही है। ठीक है। और ऑन बाई का भी माशाल्लाह रिस्पांस बड़ा बेहतरीन आ रहा है। अच्छा, ऐसा है कि कल ना हमारे जो ब्लॉगर्स आर्मी के कुछ बाशिंदे हैं वो हम बैठ के मीटिंग करने लगे हैं सुबह। तो इंशाल्लाह हम इसी मौजू पे गुफ्तगू करेंगे कि कब हमने ब्लॉग अपना निकालना है और कब रैंक करना है। तो चलिए यार, तैयार हैं आप सुबह मीटिंग के लिए? जी जी ज़रूर, बिल्कुल तैयार है, तैयार है, हम रेडी बैठे हुए हैं। कल जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे सभी, क्योंकि सभी को एक काम पे लगाया हुआ है, तो होप सो क्या नाम है उसके ऊपर गो थ्रू कर रहे होंगे। मे बी मुकद्दस या किसी और ने भेजा था ग्रुप में कि वो 60 वीडियो पे हैं। तो कौन है मुकद्दस, आप ही हैं 60 पे या कोई और थी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं 80 पे हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। हमने तो बहुत अच्छी माशाल्लाह स्पीड लगाई है। समझ भी आ गया सब कुछ या उसको किस तरह काफी लेके हद तक। मैम आप साथ नोट्स वगैरह बना रही हैं? यस, मैंने दिन और रात एक करके लेक्चर लिए हैं क्योंकि मंडे से मेरे फाइनल स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ मेरे 4-5 और काम पेंडिंग है तो मैं बस इसको खत्म करना चाह रही थी। सही, नहीं ये काम आज ये ठीक है। 90 कंप्लीट करके ही सोना है। ज़बरदस्त, ये ज़बरदस्त। आप हमारी टीम की ए मेंबर हो गई हैं। ठीक है। अच्छा, इसके नोट्स आप एक वीडियो को एक ही दफ़ा देख रही हैं या जब समझ नहीं आती तो रेपिटेशन में देखती हैं? मैं एक वीडियो को एक बार देखती हूँ, अगर मुझे समझ ना आए तो बैक करके। तो नोट्स वगैरह आपने सारे बनाए हैं? हाँ जी। तो नोट्स के ऊपर कुछ मेंशन किया आपने कि दिस इज लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लाइक हाँ जी, समथिंग? वीक भी मेंशन किया है, लेक्चर भी मेंशन किए हैं, लेक्चर की डिटेल भी मेंशन की है, प्रोसेस भी सारा मेंशन किया है, छोटी छोटी डेफिनेशंस भी लिखी हैं, मतलब जबरदस्त, सही है, जबरदस्त। काफ़ी मेहनत लगी। ईच एंड एवरीथिंग लिखी है। हम्म, तो आप कब शेयर कर रही हैं फिर हमारे जब मैं साथ? इसको नीट जब मैं इसको नीट करना स्टार्ट करूँगी। हाँ, मैं वही कहने लगा था, कुछ ऐसा लिखा हो कि हम पढ़ भी लें। हाँ। ठीक है। तो मतलब एक दो मार्कर से हेडिंग दे दीजिएगा और नीचे बॉल पेन से लिख लीजिएगा ना, थोड़ा सा ना वो अंडरस्टैंड हो। फिर आप एलसीटी के ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, वो जो फेसबुक पे है, अगर आप उसमें भी हैं तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉगिंग। ठीक है, अपना नाम नीचे लिख दीजिएगा मुकद्दस, और फिर इस तरह। बल्कि आप ब्लॉगर आर्मी का भी नीचे जिक्र कर सकती हैं, हम टीम ऑफ ब्लॉगर आर्मी। ठीक है।
ठीक है जी। जी, ज़बरदस्त हो गया मुक़द्दस। अलबत्ता मैं भी अभी 80 पे नहीं पहुँचा एंड आई एप्रिशिएट इट जिसके आप 80 पे पहुँच गए हैं। और मतलब हमने भी यही है कि हमें बंदे चाहिए जल्द से जल्द। हमने ना फिर इसी चीज़ को लेके चलना है। और ये बाकी ग्रुप वगैरह पे अभी हमारे साथ आयशा है ऊपर। आयशा वीडियो रिकॉर्डिंग पे और बाकी चीज़ों पे हमारे साथ अभी काफ़ी डील करती हैं। तो आप भी कोर्स मुकम्मल कर लें तो उसके बाद फिर क्या नाम है आपको भी हम क्या नाम है टीम में लेके और फिर बेसिकली आप एसईओ की टीम में थी ना, मेरी टीम में थी। हाँ जी। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया शहरयार। मेरी टीम के बंदे या बंदी ने तो कोर्स तकरीबन पूरा कर दिया। आपकी टीम की क्या रिपोर्ट है? ठीक है मुकद्दस, थैंक यू सो मच। वेलकम। जा रहे हैं, हिब्बा मैम है और दो और भी हैं, और काफ़ी सीरियस बंदे हैं, मेरी गुफ्तगू होती रहती है हमसे। अच्छा, मतलब हम अच्छा तो इंशाल्लाह आप ये पहले ये जी कोर्स जी। भरपूर कंप्लीट हो जाए, इनको मैं वेब वेबसाइट पर भी प्रॉपर एक बार रिन्यू कराएंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, हिब्बा से आप बात करें ना, हिब्बा आपकी टीम में है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम हिब्बा मैम, इधर ही हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सुना। आप सुनाएं, आपका कहाँ अल्लाह तक पाक का पहुंचा शुक्र है। ये जो मैं चल रहा है? मैं हूँ 45 पे हम्म, 45 पे हूँ और मैंने भी ऑलमोस्ट सब कुछ लिखा है, बेहतरीन हो गया। चलें हिब्बा लेकिन मैम, बहुत ही गंदा गंदा लिखा है। नहीं अपने लिए आपने लिखा है, बेहतरीन लिखा है, और बस किस समझ आनी तरह चाहिए। जी आई थिंक मैम आपकी आवाज़ थोड़ी कौन कट सा रही है टूल शायद। यूज होगा, वो सब कुछ लिखा है। थैंक अच्छा, यू। इसको आपने ऐसे करना है या तो ना मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा नीट कर लें। या ना आप लिंक्डइन या ट्विटर या फेसबुक पे ना वो पोस्ट ऐसे लिखें कि उस पोस्ट का ना क्रक्स लिख दें और फिर अपलोड कर दें कि किसी ने अगर नीच सेलेक्ट करनी है तो ऐसे करो, पहले ये करो। इस तरह आपका ना पेज भी ग्रो हो जाएगा और आपकी ऑडियंस भी बन जाएगी। ठीक है। और वैसे अगर आप दोबारा कॉपी पे लिखना है तो वो क्या नाम है हमारे ग्रुप के साथ शेयर कर दीजिएगा। उससे ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके दिमाग में चीज़ें ना बैठ जाएंगी कि ये इसमें ये हुआ था, अच्छा इसमें ये हुआ था। वो रिपीटिशन से एज चीज़ें बैठ जाती हैं दिमाग में, तो इंशाल्लाह वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और हमें भी शेयर कीजिएगा, फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये कैसा है, ये कैसे है, तो उससे और चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगी। अभी हमारा मकसद सिर्फ यही था कि हम वो कोर्स पूरा कर लेना, फिर हम इस तरह के प्रॉपर सेशन स्टार्ट करें जिसमें हम एक दूसरे से पूछें, हाँ जी इस स्टेज पे आ गया हूँ, अब आगे मुझे क्या करना है। ठीक है। तो इसमें मुकद्दस हमें लीड कर रही है अभी तक 80 के साथ, आप भी 45 पे हैं। दैट्स रियली नाइस। अच्छा, ओन भाई थोड़ा सा बिजी हैं, तो सलमान भाई आप ओन भाई की टीम में हैं, तो क्या प्रोग्रेस है आपकी? वालेकुम साकिब भाई। जी वालेकुम सलाम। साकिब भाई मुझे बुखार हुआ था, इस वजह से मैं कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं कर सका। सिर्फ वही 8-10 घंटे में जो मेरा सफ़र था उसी दौरान कोई 9 या 10 वीक 1 की वीडियोस देख चुका हूँ। तो कुछ दिन रात एक होने की वजह से मुझे सर्दी सी लग गई थी। ओहो, चले तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ, बल्कि 2 दिन हो गए मैं जॉब से भी छुट्टी पे हूँ, बल्कि कल ही मैं पहुंचा था 12-1 बजे जुमे के वक्त। तो इंशाल्लाह मैं चले, अल्लाह पाक कम्पीट तो आपको नहीं, सेहत दे। बराबर तो कर सकता है। थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इमरान भाई, इधर इमरान भाई ना ये ऑन भाई की टीम के हिस्से हैं, तो ये थोड़ा इसमें इमरान भाई क्या हाल है आपके? वालेकुम एवरीवन, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा भाई ओन ऑन कहाँ भाई गए? थोड़े से बिजी हैं। वालेकुम तो सलाम। वैसे आप अच्छा वैसे क्या नाम, हम सुबह मिल रहे हैं वैसे ही ना। आप तो चले गए हैं वापस? नहीं भाई, मैं आपको कहाँ छोड़ हाय सकता अल्लाह हूँ। जी। शायद असल जॉब में पर तो नहीं जाएंगे आप? सर ने तकरीबन हमें आउट स्टेशन वाले को बुलाया ना, अभी कंफर्म नहीं हुआ, कल या परसों। जी तो उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि जाना है कि नहीं जाना। सही। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है मान भाई, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है जी फिर। जी, असल में ये था ना अच्छा। कि मैं आ नहीं सका ना, ये लसानिया होटल में जो पार्टी थी, मेरी कुछ मसरूफियत या- थी तो मेरे साकिब भाई, मैं हैरान हूँ, ये 2 दिन जो आप मिस कर गए ना, जी जी तो जी। बहुत बड़ी गलती की आपने।
जी जी। और आई थिंक मेरी बात सुने, मैं जो लासानी वाला था ना, वो मेरे पास पैसे नहीं थे, और उन्होंने जो है 3,000 रुपये पहले मुकर्रर कर दिया, फिर 1,800। तो मैंने कहा यार फजूल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो 1.5 महीने में हमने नहीं सीखा ना, वो एक ही दिन में हमने सीख लिया। सही बात। व्हाट जबरदस्त ए वंडरफुल क्या। जो सेशन था उधर होटल के अंदर। मैं हैरान हूँ, कल तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि सही बात, चलो बैठ शुक्र है मैं चले गया। के वो बातें हुई हैं जो वैसे कैमरे में सर नहीं कर सही सकते। बात, सही बात है, सही बात है, बहुत मजा आया यार। जबरदस्त जबरदस्त। तो चलें ठीक हो गया। एलसीडी है तो उसमें इंशाल्लाह ना लाजमी आएंगे। एलसीडी को छोड़े साकिब भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर ने इस्लामाबाद और पिंडी वाले को भी बुलाना है, तो काइंडली उधर ही चले जाएं यार। अच्छा जी ठीक है, मैं उसमें अमीन हूँ शरियार, ये मेरा भाई है उसी में। जी अभी तो मैं मेरे ख्याल आउट स्टेशन बंदे उन्होंने बुलाए हुए हैं। जी आज जी मेरे जी। ख्याल मंडे को बुलाने हुए हैं। अभी वो पूछ रहे थे शामी भाई ग्रुप के अंदर कि भाई कौन कौन है, अगर तोड़े हैं तो कल ही आ जाओ, ज्यादा है तो मंडे को फिर आ जाओ। सही हो गया, ठीक हो गया, चले जबरदस्त हो गया। मैं लाजमी उनके पास ना विजिट करूंगा हम्म और मैं देखूंगा कि क्या सिनेरियो क्या सिचुएशन है। ठीक है। ठीक तो है। क्या प्रोग्रेस है आपकी कोर्स को लेके? मैंने तो 26 वीडियो देखी हैं, बहुत थोड़ी है, लेकिन बस वो मजबूरी थी। और बाकी अपने साथियों का नहीं पता कि कौन कहाँ पर है। जबरदस्त। अच्छा, इस तरह 26 वीडियो में ना वो नीच रिसर्च और कीवर्ड को तो क्रॉस कर गए हैं, तो आप भी कर गए हैं दो चीज़ों को क्रॉस? जी वो कर चुका हूँ, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस हुआ, दो चीजों का ख्याल मुझे आया कि इसके साथ मैं अब सोचता हूँ ना कि भाई हम क्यों कामयाब नहीं होते। मैंने जितना देखा इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर, कि सिर्फ कंटेंट लिखना नहीं है या जो है नीश रिसर्च नहीं है, इससे ज्यादा जो है हमें वर्डप्रेस की पर भी तवज्जो देनी चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है कि इसके बाद तकरीबन 8-10 घंटे का कोर्स है, अगर किसी से प्रॉपर हम वो भी कर ले साथ, तो जरूरी नहीं है कि वो हमें याद हो या हमें जो है उसका अजबरियात होना चाहिए। लेकिन इमरान ये भाई, कि आइडिया हो कि जिससे हम करवा रहे हैं, ताकि हमें उस गाइड हो कि भाई ये करना है ये नहीं करना। व्हाट डू यू से? इमरान भाई यूं है ना कि खैर ये कोर्स रिसेंटली कंप्लीट हो तो जो मेरे साथ वर्डप्रेस करोगे, मैं यही सोच रहा था कि कई हम्म लोगों का कुछ कहते हैं कि यार मुझे थीम इंस्टॉलेशन तक आता है, कोई कहता है यार मुझे प्लगइन्स का पता है, इतना खास नहीं आइडिया। तो हम्म उनके लिए मैं इसी तरह के कोर्स ला रहा हूँ। है हम्म। यूट्यूब भी पढ़ा है लेकिन बहुत बेहतरीन है, मुझे खुद काफ़ी हेल्पफुल देता है वो। तो जबरदस्त। उनको मैं तकरीबन 2-3 दिन लगाऊंगा, बेशक आप भी आ जाइएगा। तो 2-3 दिन हम लगाएंगे या वीकेंड लगाएंगे कोई एक, तो उसमें सारा वो कवर करेंगे हम इंशाल्लाह बैठ के। मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ भाई। ये आई थिंक कि हमें सबसे पहले वर्डप्रेस होना चाहिए, फिर अब इसके वो बाद ही इंशाल्लाह वो बनाना कवर आपका हो जाएगा, आप फिक्र नहीं अच्छा कीजिए। नहीं, मैं इसको ना थोड़ा सा इमरान भाई थोड़ा सा और एलिब्रेट कर देता हूँ। जी जी। वर्ल्ड एक चीज है कि जिसमें ना क्या नाम है जिसमें आप ये कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट कर सकते हैं, थीम वगैरह लगा सकते हैं। ठीक जी है। जी। तो अब जो हमारे पास कोर्स दिया गया ना एफिलिएट ब्लॉगिंग, इसमें मेन चीज बारहा मतलब उन्होंने बताई और मैं भी ये कहता रहता हूँ कि इसमें दो चीजें हैं, नीच रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च। इस पे बेस है। हम्म ठीक है। ये चीज प्राइमरी है। मतलब ये दो चीजें अगर आपको मतलब सेलेक्ट करना आ गई है ना, तो बाकी जो टेक्निकलिटीज हैं जी, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें, उसमें थीम हम्म कैसे डालें, ये क्या नाम है गूगल एडसेंस कैसे अप्रूव कराएं, ये फिर टेक्निकलिटीज में आ जाती हैं चीजें। मतलब ये सेकेंडरी चीजें हैं। एज अ ब्लॉगिंग को लेके चलें तो ना, ये ब्लॉगिंग हम्म सेकेंडरी है। ठीक है। और बाकी जो है वो वाली जो चीजें हैं वो प्राइमरी हैं। ठीक हो गया। हम्म तो हम अपनी प्राइमरी, इसलिए मैंने आपको इसी कोर्स से स्टार्ट कराया। ये बहुत बेसिक है, जिस बंदे का इंटरेस्ट है ना थोड़ा सा। अब हम्म वो जैसे आए थे प्रो पाकिस्तानी वाले, वो यही कह रहे थे कि मैंने ये पूरा मतलब जो भी चीजें हो ना, तो हम्म आपका उसको थोड़ा थोड़ा ना आइडिया होना चाहिए। तो हम्म इसलिए ये कोर्स कराया कि इसका थोड़ा थोड़ा आइडिया लें पहले, फिर आपको हम्म लगता है कि आप वर्डप्रेस ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, आप हम्म कंटेंट अच्छा लिख सकते हैं, आप सिर्फ उसी तरफ मूव कर जाइएगा। हम्म पहले ये कोर्स जो है इसलिए कराया कि ओवरव्यू आपके पास पूरा आ जाए। अच्छा जी, ये सेटअप है। अच्छा, ब्लॉगिंग स्टेज में मतलब ब्लॉगिंग स्टेज 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है। तो इसलिए ये सारा पहले करना जरूरी है। फिर आप उसके बाद बेशक आप किसी एक फील्ड को पकड़ के चले जाएं, पहले एक दफा कर लें पूरा कि जी आपको जी जी बताओ। समझ गए होंगे जी आप मेरी बिल्कुल। बात? ऐसे ही, ऐसे बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है। ठीक है तो जी। इसी को लेके चलें आगे। इंशाल्लाह। अच्छा जी। अब क्या नाम है, ठीक है इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। मैं ठीक है। अब लाजमी मिलूंगा आपसे।
ठीक है। अच्छा जी, हिबा हम ना लॉन्च इसलिए नहीं कर पाए कि हमारे जो क्या नाम है पार्टनर्स थे ना, वो थोड़े मसरूफियात में थे, तो इस वजह से। लेकिन ये है कि हम बहुत जल्दी लॉन्च करके आपको लाजमी बताएंगे। लेकिन आई एम इम्प्रेस्ड कि मुकद्दस ने 80 कर ली है, तो मैं तो अब 2 रातें नहीं सो रहा मुकद्दस, मैंने तो 90 करनी है आपसे पहले। ठीक है, तो अच्छा जी, फातिमा शिराज 1 वीक का स्टार्ट किया है, मुस्लिम 1 वीक कंप्लीट करते हुए ये बनाया है स्केड्यूल। हम फातिमा अपने आप थोड़ा ठीक है फातिमा, आप थोड़ा पेस अप करें। चलो ठीक है, ओके, कल कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। अच्छा नहीं, आपके साथ नहीं था इधर, वो एक लड़का था, उसको तो कह रहा था। अच्छा फातिमा, आप थोड़ा पेस अप करें। हाँ, क्या नाम है, अपनी चीज़ों को थोड़ा पेस अप कीजिए और थोड़ा जल्दी देखिए, क्योंकि आगे पीछे आप सुनिए वो लोग ना 80 90 50 40, एटलीस्ट जब पहली दफा आप बैठी हैं ना, तो 2 चीजें आपने क्लियर करके उठना है, नीच रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च। ये 2 चीजें आपकी क्लियर होगी ना 30 तक, ठीक है, तो क्या नाम है, बाकी चीजें आपको फिर साथ साथ लेके इजीली क्लियर हो जाएंगी। तो थोड़ा पेस अप करें इस चीज को। अच्छा जी, मैं बात करना चाहूँगा रऊफ रऊफ हुसैन साहब, क्या हाल है आपके रऊफ भाई? शायद रऊफ भाई बिजी है, नजर नहीं आ रहे। क्या रऊफ भाई नहीं है? मेरे ख्याल में नहीं है यार, भाई नजर नहीं आ रहे। अच्छा है, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे तो आ रहे हैं नज़र। अच्छा शहरियार, ये ना फातिमा हमारे साथ हैं, हमने 2 दिन मीटिंग, इनको ना हमारे ग्रुप में भी ऐड कर दीजिए। सही है, ठीक है, सही, ठीक। सही हो गया। उसके अलावा एक और भाई अली भाई थे आ गए जो, हैं। ये भी काफ़ी फिजिकल में काफ़ी इंटेंटिव होते हैं, अली हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनाए भाई क्या क्या हाल हाल है आप है? सबका? आप अल्हम्दुलिल्लाह सब इधर ठीक ठाक हैं, आप सुनाएं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब दुआ अच्छा है। सर, आपसे पता करना था, सेशन के बारे में यही बात हो रही है तनवीर लाडला के कोर्सेज के बारे में, तो क्या निज़ाम है, कहाँ तक पहुंची? मैं आई एम वेरी सॉरी यार भाई, जी मैं जी। काफ़ी दिनों तक जो है ना बीमार रहा हूँ, लेकिन अभी मैं उसको कम्पनसेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरे लड़के हैं वो सारे सुने, और इंशाल्लाह जो है ना मैं उस काम को पूरा करने की कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। चलें सही, जिस तरह आप बेहतर निज़ाम समझें, बस जल्द से जल्द उसको कवर करने की कोशिश कीजिए ताकि सब इकट्ठे निकल सकें। इंशाल्लाह से होगा। सही हो गया। अच्छा जी, ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। अब हमारे ग्रुप में काफ़ी मेंबर्स ऐसे हैं जिनसे हमारी जान पहचान मतलब शुरू हो गई है। कामरान भाई हैं, जैसे मुकद्दस हैं, आयशा हैं, काफ़ी लोग हैं जिन मतलब यूज़ टू हो गए हैं जिनसे, और बेशक इन्हीं लोगों के साथ हमने आगे चलना है और टीम वर्क में काम करना है इंशाल्लाह, बेहतर है कि जी। अबू बकर भाई, आप वालेकुम सलाम, तो आप काइंडली माइक अनम्यूट करें और क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। क्या हाल है सर? सर आपने हमें आज ही ज्वाइन किया है या पहले भी ज्वाइन किया हुआ था? नो सर, मैंने पहले भी 3 मीटिंग ज्वाइन की हैं। अच्छा, आप कोई पता है आपको हम क्या कर रहे हैं कुछ? जी जी सर, वो अच्छा आपने क्या? लिंक भी दिया था हमने कोर्स का, ठीक है, वो कोर्स हमने स्टार्ट किया है। मैंने 3 वीडियोस देखनी है फर्स्ट वीक की, और उनके नोट्स भी बना रहा हूँ स्टार्टिंग से। बहुत ज़बरदस्त हो गया, कुछ समझ आई आपको? जी जी सर, मुझे समझ आ रही है। मैं एक्चुअली में सर, मेरा ना कोडिंग में इंटरेस्ट है, कोडिंग प्लस एससीएम में। ठीक हो गया। मुझे जो ऑफ पेज है ना, ये ऑलरेडी आती भी है, ठीक है, और उसकी मैं वर्किंग भी कर रहा हूँ, अच्छा, ठीक है। काइंडली आप मुझे थोड़ा सा बता दें ऑफ पेज क्या होती है, मतलब मुझे नहीं आती, कैसे समझाएंगे मुझे? जी सर, आपको आती है, मैं बता देता हूँ। नहीं सर, नहीं आती, बता दें आप। हाँ जी, जी सर, ऑफ पेज में हम काम करते हैं, यानी एक वेबसाइट से ट्रैफिक जो है ना दूसरी वेबसाइट पे लेके आ रहे होते हैं। जो
वेबसाइट ऑलरेडी रैंक होती है ना, ठीक है, उस पर हम अपनी वो गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं, ठीक है, और जिस वेबसाइट न्यू हमने बनाई होती है उस पर ट्रैफिक लेके आ रहे होते हैं। सर वो बंदा हमें क्यों इजाज़त देगा कि मेरी वेबसाइट पे कैसे, मतलब ये पूरा प्रोसेस बताएं। पूरा प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले सर हम अपना एक आर्टिकल लिखवाते हैं, ठीक है, आर्टिकल लिखवाने के बाद एडमिन के साथ हम डील करते हैं, ठीक है, उसके साथ डील हो जाती है, वो हमें हमसे पैसे ले लेता है, ठीक है, कि मैं आपके इतने डॉलर में वो पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, हम उससे उसके पैसे पे कर देते हैं, वो हमारी जो पोस्ट होता है वो अपनी वेबसाइट पे लगा देता है। अब ये जो वेबसाइट होती है ना, उस पर दो तरह के होते हैं लोग, एक तो एडमिन होता है और दूसरा ऑथर होता है। हम दोनों से पोस्ट करवा सकते हैं, लेकिन जो एडमिन की पोस्ट होती है वो परमानेंट पोस्ट होती है। तो इसमें मतलब हमें कैसे, उस आर्टिकल में हमारा क्या फ़ायदा होगा? हाँ जी, उस आर्टिकल में हमारा ये फ़ायदा होता है कि उसमें हमारे कुछ की वर्ड होते हैं जिसमें हमने अपना लिंक लगवाया होता है, ठीक है। जब वो उस लिंक पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो जो ट्रैफ़िक होती है वो हमारे वेबसाइट पे आना शुरू हो जाती है। ज़बरदस्त, तो उससे मेरे अबू ख्याल में बकर भाई ये बहुत। बता, साकिब सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी, जी, जी। अच्छा, अबू बकर भाई ये मुझे बताएं कि उस जिससे आपने लिंक लेना है, बैक लिंकिंग लेनी है, अगर इससे बात करूँ मैं, तो उस बंदे को आप रीच किस तरह करेंगे और किस तरह उस बंदे को एंगेज करेंगे कि वो आपको जो है वो बैक लिंकिंग दे? इस बारे में क्या कहेंगे आप आपके आर्टिकल के जिस ऊपर? जिस वेबसाइट पे हमने पोस्ट लगवानी होती है ना, सबसे पहले हम उनकी ट्रैफ़िक वगैरह हर चीज़ चेक कर लेते हैं, ठीक है, और उसे ईमेल करते हैं, ठीक है। ईमेल के थ्रू उसके साथ हमारी कन्वर्सेशन होती है, ठीक है। अगर वो हमारी डील के मुताबिक हो जाता है एग्री, ठीक है, तो हमें उसको अपना आर्टिकल दे देते हैं, ठीक है। तो वो आर्टिकल में हमें वो कुछ वेबसाइट परमिशन देती हैं, एक डू फॉलो की, कुछ दो डू फॉलो देती हैं, ठीक है। तो अब अगर मैंने तो ये भी सुना है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जब आप कंटेंट लिखते हैं तो आपका यूँ होता है कि आप स्पेसिफिक वेबसाइट, जैसे मिसाल के तौर पे आप लिख रहे हैं लैपटॉप के ऊपर और आप एक अच्छी वेबसाइट चल रही है, वो भी वेबसाइट के ऊपर लिख रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बेस पे लिख रहे हैं, ठीक है? तो उनके एक आर्टिकल के अंदर आप अपना एक ऐसा लिंक लगवा देते हैं फॉर मोर डिटेल्स या एनीथिंग एल्स, ताकि वहाँ पे जब यूज़र क्लिक करेगा तो वो सीधा आपके आर्टिकल पे आ जाए। मतलब कि इसको आउटबाउंड लिंकिंग भी कहेंगे। तो बाहर से आपके आर्टिकल्स पे आएगा, तो इसको ऑफ पेज में ये सॉरी हाँ, ऑफ पेज के अंदर तो ये आता है ना, जिस तरह आप बात करें। आप तो कह रहे हैं कि दूसरे बंदे की वेबसाइट के अंदर अपना आर्टिकल लिखवाना, ये तो यूँ नहीं होता कि हम दूसरे बंदे की वेबसाइट के अंदर अपना लिंक देना। नहीं, शहरयार वो सही कह रहे हैं, उसको गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं। अच्छा, ये गेस्ट पोस्टिंग के टर्म में आता है, ठीक है? सही। तो जिसमें आप ये करते हैं ना, किसी दूसरे बंदे की वेबसाइट है, आप उसको ना कहते हैं मैं आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल वगैरह लिख दूँगा, आपके उस आर्टिकल के अंदर ना आपकी जो वेबसाइट होती है उसकी इनबाउंड लिंकिंग करते हैं, जी, ठीक जी। है? आपका लिंक होता है, इस वजह से वो जो भी ट्रैफ़िक आती है वो हमारे लिंक पे क्लिक करके उनकी ट्रैफ़िक हमारी तरफ आ जाती है। ये बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग में होता है, ठीक है? अबू सही। बकर भाई, सिर्फ एक मेरा क्वेश्चन था आपसे इधर कि वो जो बंदा होता है गेस्ट पोस्टिंग वाला, उसे कैसे ढूंढना कैसे है, इसके बारे में बता दें। जी सर, जिसकी वेबसाइट पे पोस्ट लगवानी होती है हमने। जी, 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 वही हाँ जी। वही बंदा कैसे ढूंढना है जिससे हमने गेस्ट पोस्टिंग करवानी है, वो कैसे हाँ बंदा जी, ढूंढे? वो ये है कि सर सबसे बेस्ट इसमें सॉल्यूशन ये होता है कि हम अपनी एक लिस्ट तैयार करें, ठीक है, कि हमने क्या करना है। अब मैं काम कर रहा हूँ ना, गेस्ट पोस्टिंग का ऑफ पेज में काम कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी लिस्ट बनाई है टेक्नोलॉजी की, वेबसाइट की, होम इम्प्रूवमेंट की सारी, ठीक है। तो क्लाइंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपनी फलां वेबसाइट पे लिंक लगवाना है, ठीक है, ये मेरा आर्टिकल है, कितने डॉलर में पोस्ट करेंगे, ठीक है। अब मेरी एडमिन के साथ डील हुई होती है $20 में, ठीक है, मैं उसे बता देता हूँ कि मैं $30 में तेरा आर्टिकल लगवा दूँगा, ठीक है। वो मुझे यानी $10 प्रॉफ़िट हो जाता है, $20 जिसकी वेबसाइट होती है मैं उसे दे देता हूँ, ठीक है, और जो उसका आर्टिकल है वो लगवा देता हूँ। अब ये आ जाता है कि इसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं, जितने अच्छे आप डू फॉलो देंगे ना, उतना अच्छा क्लाइंट आपको पे करता है। बाज़ दफ़ा तो 3 डू फॉलो भी दे देते हैं, ठीक है, तो उतना अच्छा फिर क्लाइंट हमें कुछ ज़्यादा डॉलर पे कर देते हैं। चलो ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा मुकद्दस, आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी कर लिया। हाँ जी, मैंने ये बताना चाह रही थी, आप बात कर रहे थे कि हम लोग ना उसको आउटरीच कैसे करते हैं। हम लोग उनको ना ईमेल करते हैं। इसकी टेम्पलेट्स मैंने ना 78 के बाद शेयर की हुई है, 79 लेक्चर में शायद। और अगर आपके पास बजट है ना, तो आप सर ने एक वेबसाइट भी बताई थी, एसईओ लेटिक्स के नाम से है .org। यहाँ पे अगर हमारे पास
अगर बजट है ना तो हम लोग पेड भी ले सकते हैं। इसके अलावा गेस्ट पोस्टिंग भी करते हैं। अगर गेस्ट पोस्टिंग ना करनी तो अगर हमने किसी से लेना हो बैकलिंक, तो हम लोग नीच एडिट जो है ना, मतलब ऑलरेडी पेज होता है ना, एग्जिस्ट होता है, और हम लोग उनको कहते हैं कि हमें ना बैकलिंक दे दो। एक ये भी तरीका होता है। एक ये भी तरीका होता है कि हम लोग ना रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। अपना जो कंपेटिटर होता है ना, उसको एचएस में डाल के उस वहाँ पे ना बैकलिंक का ऑप्शन होता है, वहाँ पे सारे देखते हैं। वहाँ से हम लोग जहाँ जहाँ से उसने लिंक दिया था ना, उसको कॉन्टेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि हमें बैकलिंक दो। बाज बैकलिंक जो होते हैं ना, वो ब्रोकन लिंक बन जाते हैं। मतलब या तो वो वेबसाइट जो होती है ना, वो एक्सपायर हो जाती है, या वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लोग ये एक शीट बनाते हैं जहाँ पे सारे इनके उनके ना सारे, और जो कंपेटिटर हमने देना है ना, वो वीक होना चाहिए। मतलब उसकी जो डोमेन है ना, वो 35 से नीचे होनी चाहिए। हम लोग उसकी लिस्ट बनाते हैं, फिर वहां से हम लोग बैकलिंक लेते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। ये जो आपने ऐड की है कि आप अपने कंपेटिटर्स के जो हैं उसने कहाँ से लिंक दिया हुआ है वो देख लें, तो आप भी वहाँ से लिंक हाँ ले लें। ये बहुत अच्छी आपने एडिशन की। अच्छा, उसके लिए हमें ये कीवर्ड एवरीवेयर भी दिखा देता है या एचरफ ही दिखाता है सिर्फ हमें कंपेटिटर्स जिधर ऑफ पेजेस के लिए? एचएफ भी दिखाता है बस। अच्छा, एचरफ ही दिखाता है, वो ये हाँ कीवर्ड एवरीवेयर नहीं दिखाता, और ऊपर हाँ सजेस्ट भी नहीं दिखाता। नहीं। सही हो गया, चल बहुत यानी ये जबरदस्त। सैमरिच ये नहीं दिखाता, सैमरिच भी ये बैकलिंक तो दिखाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? इसका सर ने जिक्र नहीं किया, और ना ही मैंने कहीं इसका जिक्र किया हुआ है। मैंने ज़्यादा चेक किया। बेस्ट है, हाँ ज़्यादा जी। बेस्ट सर इसमें AHREF2 रहता है, क्योंकि उसमें जो रिजल्ट है ना वो ज़्यादा बेहतर आते हैं। क्लाइंट जब आपके पास आता है ना, वो कहता है कि मुझे आप AHREF का स्क्रीनशॉट दें, तो उस पर ठीक है, वो अच्छा। ठीक सेटिस्फाई भी हो जाता है। ठीक सही। है, ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा मुक़द्दस ने एक्सप्लेन किया। ये देखें, मुक़द्दस जो 80 वीडियो पे गई हैं तो वो प्रूव कर रही हैं, उन्होंने कुछ सीखा भी है ऑलरेडी। ठीक है मुक़द्दस, वेल डन। और मैं इसीलिए आप सबको कह रहा हूँ कि एक दफ़ा कोर्स पूरा कर लें। आपको कुछ चीज़ समझ भी नहीं आती ना, आप उस सिनेरियो से एक दफ़ा गुजर जाएं। ठीक है, आप उस सिनेरियो से गुजर जाएंगे, एटलीस्ट मैं और या अबू बकर या मैं और मुकद्दस जो बात कर रहे हैं, आपको बात समझ आ जाएगी कि अच्छा ये क्या कह रहे हैं। ठीक है मैं एक बात। और बात एडिशन करूं। हाँ जी। आपने पूछा था गेस्ट पोस्ट हम लोग कैसे ढूंढते हैं, तो गूगल पे जाके सबसे पहले हम लोग अपनी नीच लिखते हैं। फॉर एग्जांपल फिशिंग है या आउटडोर है, कुछ भी। और हम लोग ना वो क्या कहते हैं, कोटेशन मार्क के अंदर ना हम लोग देते हैं गेस्ट पोस्टिंग, तो नीचे सारी वेबसाइट शो हो जाएंगी। समझ नहीं आया? जबरदस्त जबरदस्त। मैं यही बात ना पूछना चाह रहा था अबू बकर भाई से, लेकिन आपने काफ़ी इजी तरीके से एक्सप्लेन कर दी। ज़बरदस्त। इमरान भाई को एक दफ़ा दोबारा बताएं, उन्हें समझ नहीं आया। अच्छा, हम लोग गूगल पे जाके सबसे पहले ना अपनी नीश लिखते हैं, बेशक वो आउटडोर है, फिशिंग है, या कोई भी हो। और कोई कोटेशन मार्क्स होती है ना, उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं गेस्ट पोस्ट। बेसिकली हम लोग ये जो कोटेशन मार्क्स है ना, गूगल को इसलिए हम लोग ये लिखते हैं कि गूगल फोकस करे कि हम लोग चाह क्या रहे हैं। हम लोग इस सर ने बहुत यूज करनी है कोटेशन मार्क, और उनका मकसद सिर्फ ये है कि गूगल को फोकस करवाना है कि भाई हम लोग ये चीजें चाह रहे हैं, हमें ये चीजें दे। हाँ जी इमरान भाई, समझ आया जी, मैं समझाऊंगा आपको। बाकी ये है कि सर इसमें हमें बेनिफिट ये होता है, इसमें ना बहुत एफिलिएट लिंक यूज उन्होंने की होते हैं जो आर्टिकल वो पोस्ट करने को देते हैं, तो वो एफिलिएट कह लें कि मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं और वहाँ से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। मेरे पास बहुत सारे इस तरह के ऑर्डर आए हैं, क्लाइंट ने $500 में भी अपनी वो गेस्ट पोस्टिंग करवाई है, ठीक है, सिर्फ वो अपने एफिलिएट लिंक की वजह से। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा शरिया, एक तो फातिमा शिराज है, और एक ये अबू बकर हैं। इन दोनों को आपने काइंडली ऐड कर देना है। आप दोनों काइंडली शरियार को मैसेज कर दें, अगर एक हम आपको ना एक आपके एफर्ट्स पे एक इनाम देना चाहते हैं थोड़ा सा, तो इस वजह से शरियार को व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, अबू बकर जी, आप और व्हाट्सएप कर दें। फातिमा शिराज बता दें काइंडली। जी सर, जी मैं सर, कर मैं दूं। व्हाट्सएप जी यस सर, आप व्हाट्सएप का कह रहे हैं करने का। हाँ जी, जी आप शरियार को
मैसेज कर दें अपना नाम फातिमा शराज और अपना सिटी। अबू बकर भाई आप भी अपना नाम और अपनी सिटी मैसेज कर दें शरियार भाई को, ठीक है? जी ठीक है। जी सर, मैं कर देता हूँ। बाकी ये ओके है कि चलो। इंशाल्लाह सर मैं जल्दी कोडिंग की तरफ आया हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी ज़्यादातर जो फील्ड है ना वो कोडिंग की है। तो कोडिंग में मैंने इंशाल्लाह स्टार्ट कर दिया। बाकी ये जो कोर्स है बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे आती तो है, लेकिन वो इम्प्रूव हो रही है मेरे साथ साथ। खास तौर पर ये जो एसईओ है, ठीक है, एसईओ को मैंने स्टार्ट किया है सबसे पहले, ताकि जो मेरी चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हो जाएं। बाकी ये है कि मैं साथ साथ वो जो फर्स्ट वीक वाले हैं वो भी मैंने 3 लेक्चर देख लिए हैं, तो उसके भी नोट्स बना रहा हूँ। अबू सर बकर आप भाई एक बात, साकिब सॉरी, बोलें बोलें। अबू बकर भाई बताएं आप कोडिंग में क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको कोडिंग में पता मैंने नहीं। सर सी प्लस प्लस स्टार्ट की है, ठीक है, तो सही। वो जो है ना अभी मेरी स्टार्टिंग ही है सर, क्योंकि मेरे मिड के एग्जाम आ गए थे, उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, मतलब आपका बैकग्राउंड किस चीज़ से? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सर। सही है, सही, ठीक। चलो ठीक है, आप मुझे डीएम करें, मैसेज करें, मैं आपको फर्दर इस बारे में बात होगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल अबू बकर भाई, हमारा भी यही मकसद है। हमें इसी तरह के बंदे चाहिए जो हमारे साथ आगे चलें। डेवलपर्स भी चाहिए, कंटेंट राइटर भी चाहिए, एंड जो दूसरा एसईओ वाले बंदे भी चाहिए। आप डेवलपमेंट पे रहें, शरियार भाई आपको इस चीज़ में अच्छा गाइड करेंगे, और हम एज अ टीम लेके चलना चाहते हैं और चीज़ों को आगे लेना चाहते हैं। जो बीच में एक दो बंदे अभी हम ऐड कर रहे होंगे, वो इसी बेसिस पे कर रहे होंगे, या तो उनको चीज़ें समझ आती हों या फिर वो नॉलेज अच्छा हो उनके पास, ठीक है? अभी ये फातिमा शिराज और ये अबू बकर भाई को हम ऐड कर रहे हैं, बाकी तो ऐड में जो नहीं है वो अपने आप को प्रूव करें और फिर हमारा पार्ट बन जाए। अब जो पहले से पार्ट बने हैं उनकी तो किस्मत अच्छी थी, ठीक है? इमरान भाई अभी भी आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं आपको और आसान अल्फाज में समझा सकता हूँ, ठीक है? शर्माना नहीं है आपने किसी चीज़ से भी। ये देखें उस कोर्स की पावर देखें, सिर्फ मुकद्दस में भी उनको पहले भी चीज़ें आती हों, लेकिन ये कोर्स में आ गए हैं इसलिए उनको नो हाउ है चीज़ों की कि कैसे है और क्यों है। वो आप एक दफ़ा कोर्स कर लें तो फिर आप भी इसी तरह बातें करेंगे और हमें बताएंगे चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है? अच्छा जी, ये बाकी सारे तो इंशाल्लाह ओके, ज़बरदस्त हो गया, ठीक है? अच्छा, अली हुसैन से आपकी बात होगी शरियार, ये जानते हैं आप इनको? जी, अली भाई से मेरी बात हुई है, ये थोड़ा सा बिजी रहे हैं, तो अभी बात हुई है रिसेंटली मीटिंग के अंदर भी दोबारा भी। तो अली भाई से मेरी यही सजेशन है कि यार आप वीडियोस को कंप्लीट कीजिए ताकि उसको गो थ्रू किया जा सके। जैसे अभी हमने ऑफ पेज क्या नाम है टॉपिक उठाया, जी जी। इसी तरह मतलब जब हम करके आएंगे एक दफ़ा कोर्स कंप्लीट, फिर हम शुरू से लेके चलेंगे। एक दिन लगाएंगे नीश पे, एक दिन लगाएंगे कीवर्ड पे, एक दिन ऑफ पेज एसईओ पे, मतलब विद इन अ वीक वो जो हमने पढ़ा है सारा कवर कर देंगे और फिर हम अपने क्लाइंट्स की तरफ वो हो जाएंगे, राग़िब हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा जी, आयशा, आप बताएं आपका कौन सा चल रहा है, कौन से नंबर वीडियो पे हैं और क्या अपडेट है? अस्सलाम वालेकुम साकिब, जी मेरी वाह। आज 40 वीडियो कंप्लीट हुई है, ठीक है, लेकिन जो जहाँ से वर्ड पे स्टार्ट हो रहा है ना वीडियो 35 से, वो सारा मिक्सअप हो गया है। उसको मुझे दोबारा से देखना है 35 से। तो मिक्सअप कैसे हुआ है? मतलब वो वर्ड प्रेस का ज़ाहिर है मुझे आइडिया नहीं है, तो मतलब समझ आ रहा है, जब मैं वीडियोस देख रही हूँ समझ आ रहे हैं, इसके बाद जब मैं आगे प्रोसीड करती हूँ तो पीछे से फिर मुझे भूल रहा है। बाकी वो कीवर्ड रिसर्च और नीच रिसर्च का तो बहुत अच्छे से आइडिया हो गया, वो तो समझ आ रहा है। ठीक हो गया। तो आपका मुझे फोकस दोबारा जो से है ना, आपका फोकस एसईओ पे रहना चाहिए। ये जो बाकी सही चीजें हैं ना, बाकी चीजें उनको एटलीस्ट आपको पता हो, आइडिया हो, अच्छा जी ऐसे होती है, ठीक है? तो ये नहीं ठीक है है, कि प्रॉपर आपको आनी चाहिए। अब वो चीज लेकिन आपको आइडिया हो कि मतलब अगर किसी से करवानी हो तो मुझे पता है उसको क्या है। सही है, ठीक है।
अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? या वैसे कोई इशू है मीटिंग के अंदर? नहीं आपकी आ रही है शहरियार। ठीक है, थैंक यू। शायद शाकिब, हाँ ठीक है, शाकिब भाई ने भी दोबारा ज्वाइन किया, शायद इशू आ गया था। अच्छा, जी ठीक। मेरा वो ना इंटरनेट चला गया था। अच्छा, जैसा कि साल का अख्ताम है, तो हमें अपनी डायरेक्शन पता है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें पता है कि हमने ब्लॉगिंग करनी है और वेबसाइट रैंक करनी है, और कोशिश होगी कि नया साल हमारे लिए नई उम्मीदें और अच्छी चीज़ें लेकर आए। और हमें जब इंसान को अपना गोल पता हो जाता है ना, पता लग जाता है, तो वो उसको क्या नाम है, पता होता है कि मुझे क्या करना है, तो फिर चीज़ें अचीव हो जाती हैं। ओके, तो मैं मेंशन कर दूँ, काइंडली मुझे डीएम कर दीजिएगा। जैसे अबू बकर भाई का तो मैसेज आ गया और मैंने उनको ऐड कर दिए, तो मैम फातिमा और शहराज आप काइंडली कीजिएगा टाइम से, क्योंकि बाद में शि- तो पता है। शिराज, अच्छा ठीक है। ये मोहम्मद वकास जी भाई, मोहम्मद वकास भाई आए ज़रा माइक पे आए, मेरे से बात करते हैं, फिर आपको भी ऐड करें। ज़रा कहाँ से हैं आप, बिलोंगिंग आपकी किधर से, क्या करते हैं आप? माइक। जी जी, अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। वालेकुम सलाम वकास भाई। मेरी कुछ दिन पहले भी मीटिंग हुई थी आपसे, मैंने बात की थी, तो तब भी मैंने यही कहा था कि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं लिसनर हूँ मोस्टली, और थोड़ा सा पीछे भी हूँ आप लोगों से बिकॉज ऑफ वर्कलोड। तो आपने कहा था ऐड करने का, ऐड होने का ग्रुप में, तो उसका मैं पूछ रहा था, वो ग्रुप में आप क्या करते मैसेज। क्या हैं, क्या करते हैं आप? मैं एज ए फ्रीलांसर काम करता हूँ अपवर्क पे, एज ए टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर। तो वर्कलोड उधर से ज़्यादा होता है, वो क्लासेस भी नहीं ली मैंने पूरी। अभी 4th वीक मेरा चल रहा है सारे शाम की क्लासेस का, और आपके ग्रुप को मैं शुरू से ही फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली सुनता हूँ जिसका इंसान। कुछ दिन बात हुई थी शायद, आपको याद हो, इसी मीटिंग में यहाँ पे ही। नहीं सर, माजरत मुझे याद नहीं है। अच्छा, मुझे आप बताएं आपकी सर्विसेज क्या हैं, क्या मैं सर्विसेज 2D देते हैं? एनिमेशन, जी जी, 2D एनिमेशन और वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स का भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। जबरदस्त। और अभी ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं या जी उतरना जी चाहते जी, हैं? क्योंकि वो काम मेरा ऑलरेडी आउटसोर्स, मैंने टीम बनाई हुई है, वो ऑलमोस्ट जो है वो ऑटोमेशन पे लगा हुआ है, तो अच्छा वो साकिब, सॉरी इंशाल्लाह। जी, वकास भाई आपकी वो तो नहीं है जो मीटिंग में पीछे आए थे, उन्होंने कहा था कि मैंने वेब में आना है और मेरी एक टीम चल रही है? जी 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 जी, मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी। अच्छा साकिब भाई, इनसे बात हुई थी हमारी, और बट ये अनफॉर्चुनेटली शायद वकास भाई आपने मैसेज नहीं था किया, मैं तो ढूंढता रह गया। नहीं किया था वकास मैंने, भाई, तो वो। बिल्कुल जी जी। आपको शहरियार भाई ने बहुत ढूंढा, मैंने क्या, तो बिजी है आपके शायद। मोहल्ले तक भी आए थे, आप मिले नहीं, तो हाँ, आपने वो एक एक्चुअली छोटा मैं जी जी। बताऊं, वो उन दिनों काफ़ी बिजी चल रहा था। अल्लाह की रहमत आई है घर में, तो उस हिसाब से वो मैंने बताया भी था शायद। जी तो जी, वो बेटी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस हिसाब से थोड़ा सा वो भी जी प्रेशर जी, था, काम का माशाल्लाह, भी बर्डन मुबारक था। मुबारक हो। तो शुक्रिया जी। तो वो काम का भी बर्डन बहुत था, तकरीबन 5-6 प्रोजेक्ट्स चल रहे, तो जाहिर सी बात है वो नहीं, मतलब मैनेज कर पाना मुश्किल हो रहा था। बाकी मैं काम खुद नहीं करता बिल्कुल भी, मैं आउटसोर्स करता हूँ टोटली 100%। नहीं, हमें ऐसे ही बंदे चाहिए जो ना हमारे साथ स्ट्रेटजी बता दें आगे। काम तो बंदों ने करना होता है, स्ट्रेटजी बनानी सबसे बड़ा। आप एक छोटा सा काम करें, मुकात पे एक रिक्वेस्ट है, आपने ग्रुप में जाना है मोहम्मद शहरियार के नाम से ना, एक नंबर होगा, उस नंबर पे आपने बस मैसेज छोड़ देना है मोहम्मद वकास, और अपनी आप लाहौर से बिलोंग करते हैं? शावर। जी, आगे आपने पेशावर लिख देना है, बस ये चीज़ कर दें, आगे वो शहरियार कर लेंगे। ठीक है, ओके जी। ये काइंडली कर दीजिएगा, ये लास्ट टाइम भी आपको ढूंढते रहे, तो फिर आपका ना शिकवा ना रहे कि ऐड नहीं किया हमने। हाँ, वो थोड़ा सा पीछे रह गया था मैं, फिर वो बाद में देखा तो वो मैसेजेस का ऑप्शन नहीं आ रहा था, बंद हो गया था। जी जी, मैं उस ग्रुप करूँगा इंशाल्लाह। में, जी ग्रुप में हम अभी मैसेजेस का ऑप्शन नहीं देते, क्योंकि अभी हमारी जो टीम है, ये टीम इनमेड है, बन रही है। ये जैसी हमारी टीम तैयार हो जाएगी, जब हमारे पास 6-7 एडमिन हो जाएंगे, तो फिर हम उस ग्रुप को 24/7 ओपन कर देंगे। इसलिए अभी हम इस थोड़े से बंदों को सॉर्ट आउट करके साइड पे कर रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी हो गए हैं, तो वो उनमें से जो लोग अभी पोटेंशियल है उनको हम बाहर निकालेंगे। आप काइंडली मैसेज कर दीजिए, वो देख लेगा।
ठीक। ओके जी, ओके। किन के नाम करना है अगेन? शहरयार के नाम से नंबर होगा भाई। ओके भाई, ओके, मैं करता हूँ। अच्छा जी। इसके अलावा हमें किसी और ने किसी नए बंदे ने ज्वाइन किया है तो मुझे बता दें, बाकी तो अच्छा मिसबा आप कौन सी वीडियो पे पहुंची हैं? मिसबा नाज। तो सदफ आप बता दें, सदफ आप कौन सी वीडियो पे पहुंची हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो क्या हाल है आपके? सर मेरे साथ भी यही हुआ था कि फीवर हो गया था, तो मैंने 10 वीडियोस कंप्लीट किए और ये जो आज मैंने आपको नोट सेंड किए थे ग्रुप के अंदर, इनको थोड़ा बहुत अभी मैंने उन्हीं को कर रही थी, तो कल से सब चीज़ें इंशाल्लाह छोड़ मैं दें, मुझे आप बताएं कि अच्छा ठीक है, मुझे बताएं 10th वीडियो में क्या कहते हैं सर? सर्च इंटेंट जो है, इंटेंट के ऊपर बात की हुई है, बायर इंटेंट के ऊपर बात की हुई है 10 वीडियो के अंदर। बायर इंटेंट वाले कौन से कीवर्ड होते हैं? बायर इंटेंट वाले कीवर्ड्स हैं जिनके अंदर बेस्ट का वर्ड यूज होता है, चीप का वर्ड यूज होता है, यानी कि यूजर की जो है अट्रैक्शन उसके अंदर आ जाती है, जो कि यूजर को अट्रैक्ट करे, मतलब जो बायर को अट्रैक्ट करे, सॉरी, कि वो चीज बाय करे। जैसे उन चीजों को देख के, मतलब उन प्रोडक्ट्स को देख के, उन वर्ड्स को देख के वो अट्रैक्ट हो बाय करने के लिए। गूगल पे कोई वेबसाइट या देख के आप बता सकती हैं वो एफिलिएट की वेबसाइट है या नहीं? यस, कैसे? इनके साथ www लगा होता है। व्यू तो सबके साथ लगा होता है, तो उसकी और क्या निशानी है? सर मैं ठीक से नहीं शायद उसको एक्सप्लेन कर पा रही, शायद इसका नॉलेज नहीं है मुझे, तो काइंडली आप मुझे इसका अच्छा रिप्लाई चलें, कोई करिए। कोई बात नहीं, ठीक है। और जी कोई बंदा इसका ठीक है, थैंक यू मिस बनास, आप वीडियोस देखें जल्दी से जल्दी और कोशिश करें उनको लिखें। अच्छा कोई बंदा बताना चाहेगा कि कोई गूगल पे जाए और कोई एक वेबसाइट हो तो कैसे पता लगता है वो एफिलिएट की वेबसाइट है? जी एनीवन कौन बताना चाहेगा? जी जी बिस्मिल्लाह करें, इसी तो मैं शुरू करना पड़ेगा। मुकद्दस आप बताएं जरा। अच्छा क्वेश्चन रिपीट कर दें, एक सेकंड, सॉरी साकिब भाई मैसेज आ रहे हैं। जी क्वेश्चन मेरा ये है कि आप गूगल पे जाते हैं, आप कुछ लिखते हैं, कुछ 4-5 वेबसाइट्स आ जाती हैं, सपोज आप लिखते हैं पेट्स लिख देते हैं, ठीक है, तो उसमें एफिलिएट की जो वेबसाइट्स हैं आपको कैसे पता लगेगा कि वो एफिलिएट की वेबसाइट्स हैं? हुँ? जी फातिमा सिराज आप बताना चाह रही थी, बोलें। जी सर, मेरा ये था कि जो वेबसाइट एफ़िलिएट की होती हैं उसमें वो ज़्यादातर आपको प्रोडक्ट के हवाले से बता रहे होते हैं, उनका लिंक लगा होता है, जैसे अमेज़न का लगा होता है। और अगर हम सर्चिंग में करें तो वो जो वेबसाइट है उसकी स्पेसिफिकेशन जो प्रोडक्ट की आ रही होती है, आई थिंक वो एफ़िलिएट साइट्स होती हैं। अच्छा इसमें मैं थोड़ा-सा ऐड ऑन करता हूँ कि वो वेबसाइट जो जब हम सर्च करें तो जिनके साथ बेस्ट का कीवर्ड लगा हो ना, बेस्ट का कीवर्ड, उसके अंदर मेरे ख्याल में 70 टू 80% चांसेस होते हैं कि वो एफिलिएट की वेबसाइट है, क्योंकि वो बेस्ट जब करते हैं ना तो उस स्पेसिफिक की जो प्रोडक्ट है उसको चूज़ करके ना फिर उसको नीचे एफिलिएट लिंक लगाते हैं, क्योंकि बेस्ट एक वर्ड ही ऐसा है जो एफिलिएट वाली साइट पे हम यूज़ करते हैं। बल्कि तो W और एक एच जो है वो तो हम जो इन्फॉर्मेशनल है ज़्यादातर उसमें यूज़ करते हैं। तो एक आप वैसे ही दे सकते हैं, यार ये बेस्ट लगा हुआ है स्टार्टिंग में, जब आप क्लिक करने से पहले वो पता लग जाए कि यार इसमें एफिलिएट है। और दूसरी जो मैंने बात की कि जब वेबसाइट के अंदर आप जाएँगे तो उसके अंदर एफिलिएट आपको लिंक्स मिल जाएँगे, बटन्स मिलेंगे उसके अंदर स्पेसिफिक, तो वो पता लग जाना चाहिए कि यार ये वेबसाइट जो है ना ये एफिलिएट की है। थैंक यू मैम। जी सर। एक एक तरीका मैं भी बताती हूँ। जी, जी। जब आप जो सर्च पेज होता है ना गूगल का, वेबसाइट के नीचे ना शो होता है प्रोडक्ट, उसका टाइटल, रिव्यूज और रेटिंग, इससे भी पता चल जाता है कि वो जो वेबसाइट है ना वो अफिलिएट वाली है। सही। अच्छा जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट होती है, उसपे भी तो ऐसे ही होता है, प्रोडक्ट होता है, उसका रिव्यू लिखा होता है, फिर रेटिंग भी होती है।
तो ई कॉमर्स और एफिलिएट में कैसे डिफरेंस करेंगी आप फिर मुकद्दस? ये तो अभी फिर खोल ऑब्वियसली उनकी वेबसाइट जाके सारी चेक करनी पड़ी होगी ना। अगर उनका अफिलिएट लिंक वेबसाइट के अंदर हो तो वो अफिलिएट है, क्योंकि हम लोगों ने भी अफिलिएट जो लिंक्स हैं वो अमेजोन से उठाने हैं। ठीक है जी। ई कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है ना उसमें मतलब आपको देख के पता लग जाता है, उसमें सामने प्रोडक्ट्स लगाए होते हैं 4-5, तो इस तरह। लेकिन जो एफिलिएट की साइट्स है उसमें लंबा सा आर्टिकल लिखा होता है और नीचे उसके साथ लिंक्स लगाए होते हैं। मेन जो बिगनर है वो तो यही चीज़ देखेगा कि एफिलिएट में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी होती है, और जो एफिलिएट की वेबसाइट होती है ना वो जो आपका स्टोर है उससे थोड़ी डिफरेंस होती है। इन केस इस तरह डिफरेंट होती है कि जी अस्सलाम भाई, क्या आप कहना चाहेंगे? बोलें। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी जी, बोलें बोलें। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है जी, आ आपकी? रही है। जी साकिब भाई, मैं बोलना चाह रहा था, ये क्या नाम है, जो ई कॉमर्स की वेबसाइट आती है उसमें एक पेज पे ही ना 5-6 प्रोडक्ट की तस्वीरें लगी होती हैं। उसका थोड़ा सा ही बस उसमें ना, ज़्यादा नहीं ब्लॉगिंग होती जो आप कह रहे हैं। आर्टिकल थोड़ा सा लिखा होता है, वैसे ज़्यादातर उसमें पेज के ऊपर ही तकरीबन 10-12 प्रोडक्ट लगी होती हैं। पता चल जाता है ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है। जो एफिलिएट की है उसमें हमें इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि वाई, हाउ, ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं हमें। जैसे बेस्ट हो गया, लास्ट पे रिव्यूज़ हो गए, प्रोडक्ट के साथ लिखा ही होता है भाई ज़्यादातर। तो ज़बरदस्त हो गया जी, बिल्कुल बस सही इतना से कहना सही। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी एडिशन की आपने। अभी तो मेरा कोर्स पूरा नहीं हुआ, जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा तो फिर आपस में एक दूसरे के साथ क्वेश्चन करने का भी मज़ा आएगा, क्योंकि मैं कुछ और बताऊँगा, शरियार कुछ और बताएँगे, मुकद्दस कुछ और कहेंगी, तो सबका अपना नॉलेज होगा, तो उसमें हम काफ़ी मज़ा आएगा, फिर हमारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जी हिबा, आप क्या एडिशन करना चाह रही हैं? शुक्रिया असलान भाई। ओके, जज़ाकल्लाह। जी हिबा बोलें। जी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है। अच्छा, आपने ये पूछा था, अमेज़न का कुछ पूछा था कि हमें कैसे मालूम होगा कि ये कुछ आप एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट करें ज़रा? मैंने ये पूछा था कि आप कैसे गूगल पता पे जाते चलेगा कि ये अमेज़न से ये एफ़िलिएट है एफिलिएट की या नहीं है? वेबसाइट। तो इसके लिए हम गूगल सर्च कंसोल में जाएँगे और डबल कोटेशन में लिखेंगे, इज़ अ पार्टिसिपेंट इन द अमेज़न सर्विस एलएलसी एसोसिएट्स प्रोग्राम, और उसके बाद हम अपनी नीश लिखेंगे या सिर्फ ये भी लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन-कौन सी वेबसाइट्स जो हैं वो अमेज़न के जो है ना एसोसिएट प्रोग्राम में हैं। ये एक मतलब हमने स्टेटमेंट देनी है गूगल सर्च कंसोल में, डबल कोटेशन चलिए, में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। आप कौन सी वीडियो पे पहुँची हैं अभी? मैं 45 पे हूँ। चलिए, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। आप जल्दी से कंप्लीट करें, फिर क्वेश्चनिंग करने का भी ना मज़ा आएगा कि एक दूसरे को आता होगा जब, तो नॉलेज क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ क्या नाम, सैयदा नवीन ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारे कुछ लिसनर्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो हम मूव ऑन करते हैं। मेरे ख्याल से सारे ही हो गए। उस्मान भाई, आप बोलना चाहेंगे? ऐसे तो आप कभी कोई बोलते नहीं हैं। तो आई थिंक सो वी आर डन।
तो अभी जो मीटिंग्स हैं वो इसी तरह जा रही हैं, क्योंकि अभी क्या नाम है, मुकद्दस भी 80 वीडियो पे पहुंच गई हैं, तो मैं भी अनकरीब जल्द ही ऐसी चीज़ों को कवर करते हुए एंड तक आ जाऊँगा। तो फिर मैंने आपको बताया कि जब हम 4 या 5 बंदे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, वैसे तो हम तीनों ने उतरना है अपनी वेबसाइट पे ही, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ-साथ हम क्या नाम है, एक दिन रखेंगे जिस दिन हम डिस्कस करेंगे नीश और कीवर्ड, एक दिन रखेंगे हम डिस्कस करेंगे अच्छा मिसबा आप बता दें कि कौन सी वेबसाइट होती है। अच्छा एक दिन रखेंगे हम एसईओ का, एक दिन रखेंगे हम ऑन पेज ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ, एक दिन रख के पूरे हफ्ते में हमने कोर्स सेशंस में ही खत्म कर देना है, ठीक है। वो फिर हमारा सेशन घंटे का होता है, 1.5 घंटे का होता है। ये है कि सबके जितने भी क्वेश्चन हैं एक एक प्रेजेंटेशन से हम बना के आएंगे, उस प्रेजेंटेशन पे हम सारी चीज़ें ना वही वीडियो वाली कवर कर देंगे। विद इन अ वीक ही हमारा ये कोर्स पूरा हो जाएगा, या कोशिश करेंगे उससे भी जल्दी हो जाए। और फिर हम अपने प्रैक्टिकल पे जब उतरेंगे तो सबको साथ लेके चलेंगे। जी मिसबा आप बताएं वो क्या होती है साइट, मुझे बताएं। जी सर, आप फिर से मतलब वही क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं कि एफिलिएट वेबसाइट कौन सी होती है, यही पूछना चाह रहे हैं? वही पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा मैंने कहा आपने किसी और तरीका लिखा है, आपको क्लियर हो गया? क्या क्लियर हुआ है बता दें। यही कि जैसे उन्होंने बताया मुकद्दस ने कि जैसे हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो जिसके अंदर प्रोडक्ट्स का की मतलब बाय या सेल हो रही होती है, तो या उसके अंदर अमेज़न का बटन लगा होता है, तो उसको वो जो वेबसाइट्स होती हैं वो एफिलिएट अच्छा आप लोगों के लिए ना एफिलिएट। थोड़ा सा क्या नाम है काम है, ये चीज़ आपने जाके गूगल पे लिखनी है कि कोई हाउ वी नो व्हाट के एफिलिएट वेबसाइट कौन सी है। अब इसकी अंग्रेजी भी बन रही मेरे से। आवाज़ हाउ नहीं हो रही। समवन नोज दैट दिस इज एफिलिएट, हाउ समवन नोज दैट दिस इज एन एफिलिएट वेबसाइट। ठीक है, आप सब लोगों ने गूगल करना है और ग्रुप में अभी ग्रुप खुलता है 11:30 तक, आपने उसमें ये आंसर्स कर देने हैं। हाउ समवन नोज दैट दिस इज एन एफिलिएट वेबसाइट्स। कोई लंबा चौड़ा आपने पूरा दास्तान नहीं सुनाना शुरू कर दी, 4 या 5 पॉइंट लेने हैं, उसमें आपने बता देना है कि ये है ग्रुप दूसरे वाले एलसीटी बड़े वाले ग्रुप में बताना है आपने। हाउ समवन नोज कि दिस इज एन एफिलिएट वेबसाइट, कौन से फैक्टर्स हों तो पता लगता है कि वो एफिलिएट वेबसाइट है। ग्रुप में अभी बेसिकली ओपन कर आखिर में कहना चाह रहा है ये आप लोगों ने ना, जो बेसिक जो उसकी होगी ना टिप्स, मतलब कि 3-4 वर्ड्स के अंदर में भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, उसमें आप लोगों ने शेयर करनी, क्योंकि अभी तो मुख्तलिफ चीज़ें, कोई मैंने बेस्ट का बताया, कोई कह रहा है रिव्यूज़ का, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जब हम सर्च करने पे आएंगे तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। तो एक ऐसी चीज़ जो यूनिक चीज़ हमें मिलेगी उससे इंशाल्लाह। तो अब सब लोग इस चीज़ को सर्च करें, स्पेसिफिक जो वर्ड होगा उसमें 3-4 वर्ड के अंदर आप उस चीज़ को टारगेट करें और उसको ना ग्रुप के अंदर डालें, तो इंशाल्लाह हमें उसमें भी बेहतर चीज़ मिल जाएगी। हमें ये चीज़ फिर एक चीज़ में हम मास्टर हो जाएंगे यार, ये देख के पता लग जाएगा ये एफिलिएट है कि नहीं है। अभी तो हम बेस्ट को देखते हैं, यही चीज़ें देखते हैं, लेकिन जब हमें और चीज़ें पता लगेंगी तो उसमें और बेहतरी आएगी। तो बेसिकली यही है ना साकिब, यही टास्क है। जी बिल्कुल। और जिसका आप क्या नाम सही है कह रहे ज़ाकिरा हैं, तो हम इंशाल्लाह ये सर्च करके तो उनके जो भी पॉइंट्स मिलते हैं एफिलिएट के से रिलेटेड, तो वो हम सर्च करके वर्ड पे लिख के और फिर वो कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। वर्ड पे नहीं, उसी के ऊपर, बट ये है कि 3-4 वर्ड्स बेसिकली छोटा कंटेंट हो, मतलब कि एक पैराग्राफ ना हो, बेसिक चीज़ जो जिसमें सब कुछ समा जाए सब कुछ, सॉरी। मिसबा आपने ऐसा करना है, आपने जाना है ये लिखना है ना कि गूगल से पूछना है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी सर एफिलिएट कंसाइज वेबसाइट। कंसाइज फॉर्म में होगा तो मतलब एक वो हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन छोटी सी हो जाएगी उसके रिलेटेड, जी जी। ज़्यादा जी नहीं बिल्कुल, होगा। बिल्कुल आप उसको मैसेज के टाइप पे भी, मैसेज के तौर पे भी लिख सकती हैं। और बाकी वर्ड रहने दें, इतना ज़रूरी नहीं है, मैसेज के तौर पे टाइप कर दें। और जिसका सबसे बेहतरीन हुआ उसको बहुत सारी शुभकामनाएं, इनामात मिलेंगे जी। क्यों मोबाइल रखा हुआ हमने उसके, ठीक है। ऑलराइट। तो
अच्छा जी, क्या हम प्रोडक्ट्स जी उस्मान भाई आप बोलेंगे आपने क्या लिखा है? दोनों एक साथ एफिलिएट कुछ पता नहीं यार, नहीं समझ आ रहा। आप पूछ लें मेरे से माइक पे। फातिमा शिराज आप क्या कहना चाहेंगी, क्या एडिशन करेंगी आप? दीदी सर वो कोई क्वेश्चन नहीं, गलती से हैंड खड़ा हो गया था। अच्छा ठीक है जी उस्मान भाई, क्या क्या लिखा आपने बता दें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, हेलो, क्या बोल रहे अस्सलामुअलैकुम। हैं जी, बोले हैं। शुक्र अल्लाह का सर, आप सुनाएं। जी सबसे ठीक पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं इस पे जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं सर वहां तक पहुंचा हूं मैं। जबरदस्त हो गया, ठीक है। और दूसरी बात सर ये पूछनी थी कि जैसे अब बात चल रही है एफिलिएट साइट को की पहचान की, तो क्या हम प्रोडक्ट्स और ब्लॉग्स वगैरह ये दोनों एक ही वेबसाइट पे रख सकते हैं हम? एफिलिएट पे भी प्रोडक्ट्स होते हैं और ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी प्रोडक्ट्स होते हैं। नहीं, एफिलिएट मैं पे ये ई कॉमर्स का नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे एफिलिएट जैसे ब्लॉग्स वगैरह मैं समझ उसमें गया हम हूँ उस्मान भाई प्रोडक्ट, आपकी हाँ बात। प्रोडक्ट वगैरह। जी जी आपका कहने का मकसद ये है कि वेबसाइट है जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स भी लिखें, उसको एफिलिएट के उस पे ब्लॉग भी लिखें, उसको इनबाउंड लिंकिंग करें, यही बात है? जी जी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये डिपेंड करता है। हम तो कर रहे हैं ना जो फ्लिपिंग के लिए बेसिकली, वो तो फिर आप अपने ब्रांड के लिए करते हैं। और दूसरी बात ये है कि फिर आपको प्रोडक्ट जो है अपना पहुंचाना भी होता है, थोड़ी सी बात हट जाएगी, लेकिन आपको प्रोडक्ट जो है ना उसको स्पेसिफिक पहुंचाना भी होता है। इसमें ये होता है कि अपने ब्लॉग को आप रैंक करें, वहाँ से इनबाउंड लिंक करके अपने यही प्रोडक्ट आप ले आएं, ठीक है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये आउट ऑफ कोर्स ही कह सकते हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली टारगेट जो है ना एफिलिएट ब्लॉगिंग है, जिसमें हम एफिलिएट करेंगे अमेजोन और गूगल वेबसाइट से। यहाँ से हम ना सिर्फ एड्स के थ्रू रेवेन्यू लेंगे बल्कि एफिलिएट भी लेंगे, तो वो जो है वो फिर ब्रांडिंग पे आ जाती है, वो नहीं सर, फ्लिप। थोड़ा सा डिफर हो गया मेरा क्वेश्चन। जी जी। मेरा क्वेश्चन सर ये था कि जैसे प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स साइट वगैरह पर होती है, अमेजोन की जो एफिलिएट लिंक्स होते हैं वहां से हम जैसे ब्लॉगिंग करते हैं, आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, कीवर्ड्स पे हम रैंक वगैरह करते हैं उसको, वो तो हम आर्टिकल के थ्रू कर रहे होते हैं। एक प्रोडक्ट की लिस्ट, पिक्स वगैरह की लिस्टिंग कर देते हैं, उसके नीचे अमेजोन एफिलिएट का लिंक पेस्ट कर देते हैं। ये दोनों एक साथ हम किसी ऐसी वेबसाइट पे लेकर जा सकते हैं? सर इसमें ना यूँ हो सकता है कि आप जब मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट के ऊपर आप नीच के ऊपर काम करें और उसके अंदर जब मैं बात करूँ, आप आयरन पे बात करें, इस्त्री पे बात करें यार, तो उस स्पेसिफिक का आपको जो इमेज है वो तो आपको लगानी ही पड़ेगी। प्रोडक्ट तो लगाएंगे ही आप जब नीचे कंटेंट लिखेंगे, तो इमेज के नीचे आप बेशक उसको लगा दें जो क्या लिंक लगाना चाहते हैं आप। लेकिन जो स्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं, जिस तरह प्रोडक्टिंग जो प्रोडक्ट लगे होते हैं, जैसा एक स्टोर होता है, आई थिंक उस तरह फिर नहीं होगा जी। इतना खास। मुझे इस पे सर्च करना पड़ेगी, करता हूँ मैं सर्च इस पे, ये और क्या बेहतर हो सकता है इसमें। शहजाद भाई, असल में मेरा एक दोस्त है, वो ऑलरेडी मतलब यूएस के अंदर उसने वेबसाइट जो है वो अभी अंडर डेवलपमेंट फेज है, वो कर रहा है इसी इसी पे काम। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि क्या स्कोप वगैरह या कुछ इस तरीके से है या नहीं है, क्योंकि वो शायद चला मैं जाऊं उसके साथ ब्लॉगिंग साइड पे, और वो जो है प्रोडक्ट साइड कवर कर रहा है। जी साकिब भाई। जी जी, मैंने यार सॉरी उस्मान भाई, आपका ना सवाल नहीं समझ आया मुझे। मैं थोड़ा इस पे गौर करूंगा, मुझे तभी समझ आएगा आप क्या कह रहे हैं। जी राहुल भाई, क्या ऐड करना चाहेंगे आप इस पे? अस्सलाम वालेकुम। साकिब भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी यार। जरूर। जी जी। ये भाई पूछ रहे हैं ना कि हम उसके ऊपर प्रोडक्ट वगैरह रख सकते हैं, तो ये तो एफिलिएट में तो सिर्फ इस तरह ही होता है ना कि हमने सिर्फ और सिर्फ पहले अपने आर्टिकल लिखने हैं प्रोडक्ट्स के मुतालिक, अपनी नीश के मुतालिक। उसके बाद जो है ना कुछ अर्सा बाद जब हमारी ट्रैफिक 25 के करीब होगी,
तो उसके बाद हम अपना अकाउंट एसोसिएट वाला जो है ना इसके साथ अटैच करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अमेज़ोन का एक मसला है, अमेज़ोन की रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा सख्त बहुत ज़्यादा होती है इस मामले में, कि अगर आप अपनी साइट पे अमेज़ोन के मुतालिक कोई वर्ड, उसका कोई लोगो, कोई चीज़ इस तरह की भी मेंशन करेंगे ना कि उससे कहीं से पता चले कि ये अमेज़ोन से मुतालिक हमारी वेबसाइट है, तो वो आपका अकाउंट बंद हो सकता है और आपकी एफिलिएशन ख़त्म हो जाएगी उसी टाइम। तो अगर भाई का क्वेश्चन ये है कि हम इस वेबसाइट पे कोई कोई भी और एक्स्ट्रा काम करेंगे तो हमारी ये साइट नहीं चलेगी, वो फिर एफिलिएट ही नहीं रहेगी। तो ये सीन है, मैं ये ऐड करना चाह रहा था। यही क्वेश्चन है मेरा कि जैसे अमेजोन किसी भी प्रोडक्ट को हम खोल के देख रहे होते हैं, उसमें मुख्तलिफ इमेजेस आ रही होती हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, रेटिंग है, रिव्यूज है और सारी चीजें हैं। अब वहां से वो जो इमेजेस हैं वो सब कुछ डाउनलोड करने के बाद हम अपने वेबसाइट पे लेकर आते हैं और वहां से लिंक लेते हैं और वो अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर देते हैं। नहीं नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये अकाउंट इस तरह आपका सस्पेंड हो जाता है और आपकी वेबसाइट एफिलिएट रहती ही नहीं है। फिर जस्ट आर्टिकल ही बच जाएंगे और उसके ऊपर अगर आपका कोई एडसेंस वगैरह है तो वो अर्निंग आपकी आ जाएगी। अदरवाइज आपकी वेबसाइट किसी काम की नहीं रहेगी और वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। जी 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 और अगर बिल्कुल। आपकी दो से ज़्यादा वेबसाइट्स होंगी तो उसके ऊपर भी आपको जो आपका एक ही अकाउंट होगा वही अकाउंट आपको अटैच करना है। अगर कहीं से भी अमेज़ोन को पता लगा कि ये दूसरे बंदे का एक अलग सा अकाउंट है तो वो भी आपका बैन हो जाएगा, आपका अकाउंट दोबारा ओपन भी नहीं होगा। ये बड़ी सख्त पॉलिसीज हैं इस वाले से। तो ये सर ने बताया हुआ है सारा टोटल। ठीक है बिल्कुल। जी शुक्रिया। जी, ज़बरदस्त हो गया रऊफ़ भाई, बहुत अच्छा लगा आपने एडिशन की। ग्रुप में भी थोड़ा बहुत ना ऐड किया करें इस तरह की चीज़ें। मैंने आपकी तरफ से हमारा जो दूसरा छोटा ग्रुप है उसमें कोई चीज़ देखी नहीं है, तो काइंडली उस पे थोड़ा-सा पार्टिसिपेट वगैरह किया कीजिए, ठीक है? अच्छा जी, तो इसी के साथ हम ना सेशन को एंड करते हैं। मैंने ग्रुप ओपन कर दिया टास्क के लिए। इमरान भाई ने तो दस्ती-दस्ती टास्क भेज भी दिया है, तो आप भी अपना टास्क भेजें, जिसका टास्क बेहतरीन होगा, उसको हम कुछ ना कुछ प्रेफ़र करेंगे कहीं पे, ठीक है? तो इसी के साथ इजाज़त होती है। हमारे एक पार्टनर्स आज नहीं आ सके कुछ मसरूफ़ियात की वजह से, तो उम्मीद करता हूँ कल मिलते हैं। तो उसके बाद जिसमें हमने अपना शेड्यूल भी बनाना है कि 1 हफ़्ते में हमने ये कोर्स फिर यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन के तौर पे भी करना है। हम तीनों कर देंगे, 3 बंदे उधर से उठाएँगे ग्रुप में से, 6 बंदे प्रेज़ेंट कर देंगे पूरे कोर्स को, ठीक है? तो आप उन 3 बंदों में आना चाहते हैं तो जल्दी से कोर्स कंप्लीट करें और जो हमारी टीम में हमारे साथ चलें। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इधर आके खाली क्वेश्चन आंसर्स करना चाहते हैं तो तब भी ओके है, बाकी टीम में आप आए हुए हैं। लेकिन ये है कि जल्दी से जल्दी कोर्स करें ताकि हम प्रैक्टिकल वर्क पे उतर के अपना भी काम करें और क्लाइंट्स वगैरह भी हंट करें। जैसे हमारे पास वकास भाई आए हैं और भी हमारे पास बंदे हैं, उनसे हम टिप्स लेंगे अपवर्क के वगैरह में। अपवर्क बताएं वकास भाई, अपवर्क पे हम अपनी सर्विसेज कैसे बेचें और ये चीज़ें इस तरह की ना, ये थोड़ा सा आगे जाके इस जर्नी में हम वकास भाई और बाकी जो फाइबर एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी पूछेंगे, जो लेवल 2 वाले सेलर हैं हमारे पास, ठीक है? तो बाकी तब तक के लिए आपके लिए यही टास्क है कि अपने कोर्स को मुकम्मल कर लीजिए। आपका बेशक आपका पार्ट नहीं है कंटेंट राइटिंग, आप तब भी उसको देखें। आपका पार्ट नहीं है वर्डप्रेस, आप तब भी उसे देखें। और जो भी आपका पार्ट है पहले उसको देख के फिर आपको लगता है कि जो आपका पार्ट है उसको 2-3 दफ़ा देखें और क्लैरिटी करें, कंटेंट बनाएं और उसको बेचें। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नया साल हमारा सब के लिए बेहतरीन होगा और हम साथ जुड़े रहे, टीम में काम करते रहे, तो इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। और चलिए यार कुछ ऐड कर दें मेरी तरफ से। आई एम डन एंड थैंक यू सो मच जी एवरीवन। गाइस, आज का सेशन बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन रहा। आज लास्ट नाइट भी थी, लेकिन ये है कि जो बेसिकली हमारा जो गोल था, जिसके पीछे हम इस डेस्टिनेशन कहूँगा, जिसके पीछे हम लगे हुए हैं इस टाइम पे एट ए टाइम, वो तो हमारा ये है कि जो वीडियोस हैं उसको हमने कवर अप करना है। और जो साकिब भाई ने बात की कि यार आप कहते हो कि यार मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, एक बार आप इस चीज़ को कवर अप करो,
उस चीज़ को आपका वर्डप्रेस में नहीं है, लेकिन आप देखो, अगर आप एसईओ में ही आना चाहते हैं, कंटेंट राइटर हो, लेकिन फिर भी इस चीज़ को आप जब देखोगे तो फिर आपको पता लगेगा, क्या पता आपकी जो आगे जाके जो सोच है वो बदल जाए। ठीक है, वो ये शाम साहब भी कहते हैं ना कि आप एक हफ्ता 3 चीज़ों में लगाएंगे जब आप, तो फिर आपका एक ना एक चीज़ में दिल लग जाएगा। तो आप इस चीज़ को भी कवर करें। पिछली भी आप लोगों ने लर्न ऑनलाइन डॉट पी से सीखा है और देखें फ़र्क पड़ा है, और इधर से भी अभी मैम पीछे बीच में बोल रही थी, तो उनको देखें कितना फ़र्क पड़ता है नॉलेज से। अब ठीक ठाक बोलने के लिए इंसान के पास कंटेंट हो जाता है। तो उस चीज़ को कवर अप करें सारे मिलके, हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं, तो इस चीज़ को जल्द से जल्द कवर करें, फिर इंशाल्लाह टीम के थ्रू हम प्रॉपर इंशाल्लाह ताला हम काम स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, दैट्स फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। और साकिब रैप अप करें इस चीज़ को फिर। इट्स डन फ्रॉम अस। सो उम्मीद करते हैं कि बल्कि संडे वाला सेशन जो होगा वो हम ना प्योर अंग्रेजी में रखेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर, कोई ज़ाहिर सी बात है, ये प्लेटफॉर्म मिला है, इतना कुछ सीख रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको में सीखना चाहिए। कोई झिझक तो होगी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि सब एक जैसे हैं और एक दूसरे से सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इंग्लिश में, क्योंकि मैं दरअसल जॉब करता हूँ बाहर की कंपनी के साथ। तो इंशाल्लाह जो मेरे से हो सका इंशाल्लाह भाइयों को गो थ्रू जी, करूँगा। और कल का बाकी सेशन प्योर इंग्लिश लैंग्वेज पे होगा। आप मतलब इंग्लिश में बात करेंगे, तो जो बंदे ज्वाइन करेंगे उसमें हम सारा इंग्लिश से बात करेंगे उनसे, और लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। कल का सेशन आपकी बेहतरी के लिए है। अभी ये एक वीक हम बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत लीनियर चल रहे हैं, और फिर थोड़ी सी पॉलिसी सख्त हो जाएंगी, तो इससे पहले फ़ायदा उठा लीजिए और यूज़ हो जाइए चीज़ों से। ये चीज़ आपको आगे बहुत काम देगी। ठीक है, ये चीज़ आप क्लाइंट हंटिंग के लिए जाते हैं, कुछ देखते हैं, तो एक लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा आपके पास। तो इसी के साथ मिलते हैं कल। आप अपना जो टास्क है वो पूरा कीजिएगा, और फिर आपसे ना कल मुलाकात होती है 10 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।